आने वाले समय में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो गरीबी की तरफ चले जाएंगे बहुत से। तो ये एक यहाँ बात सिर्फ 10-12 आइटम्स पर लगे जीएसटी की नहीं है। असलियत में देश से मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है और ये मुद्दा निर्मला सीतारमण से कहीं ज्यादा और बड़ा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 2024 के सेकंड क्वार्टर में इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट पिछले साल की कंपैरिजन में 3.86% नीचे गिर गया। एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो पैकेज खाने के आइटम्स होते हैं। इसमें कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट, डायपर जैसी चीजें भी आती है। वो सारा सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को खरीदना होता है दुकानों से। क्योंकि ये सारे आइटम जरूरत के हैं, अगर इनकी बिक्री कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। इसका कारण बताया गया है इंडिया की श्रिंकिंग मिडिल क्लास। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ रोहित जावा के हिसाब से अर्बन ग्रोथ नीचे जा रही है, लेकिन बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ऑलमोस्ट सभी एफएमसीजी कंपनीज के साथ यही देखने को मिल रहा है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायणन का कहना है कि डिमांड में कमी मेगा सिटीज और मेट्रो से आ रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा अर्बन डिमांड कम हुई है। वहीं आईटीसी का कहना है कि इस क्वार्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है। अर्बन एरियाज यानी शहरों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने। सरकार ने टैक्स लगा कर उन्हें इतना निचोड़ दिया है कि अब वो मिडिल क्लास शायद बचे ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज ये स्पेशल कहा है आप लोगों के लिए कि मसीही लोगों को अपने देश के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी पहले से कहीं अधिक। क्योंकि आने वाले समय में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो गरीबी की तरफ चले जाएंगे बहुत से। तो ये एक दुखी करने वाली बात है। तो हमें अपने देश की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में दुनिया में दो क्लासेस बहुत होंगी, या तो बहुत अमीर बहुत होंगे या बहुत गरीब। मिडिल क्लास जो अब सबसे ज्यादा है वो कम होती जाएगी और हमें प्रार्थना करनी है। आपको इसलिए प्रार्थना करनी है, इसलिए नहीं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होगा। ये अनचेंजेबल है, आपकी प्रेयर से चेंज नहीं कर सकती। लेकिन हमें क्यों प्रार्थना करनी है? ताकि हम, आप, मसीही लोग, खुदावंद के लोग, परमेश्वर के जन बचाए जाएं और वो पहले से तैयार हों। अपने हाथों को उठाओ। इसलिए हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है कि जो दूसरे देश सहन कर रहे हैं और जो इस तरफ आ रहा है, परमेश्वर हम पे दया करे। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने देश के लिए खुदा बाप, जो झंडा मेरे हाथ में मेरे देश का, इस देश को ब्लेस कर, मेरे देश को आशीषित कर, इसे बढ़ा, इसके लोगों को बढ़ा खुदावन। फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर, इकोनॉमी को अच्छा कर। हम तेरे सामने अपने देश को रखते हैं खुदावन। तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी बुद्धि को चाहते हैं। पॉलिटिशियंस के अंदर, अगुओं के अंदर, उनके लिए भी खुदावन हम प्रार्थना करते हैं। तेरे जीवित नाम में तेरे लहू को छिड़कते हैं, अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी और हमारे देश की है।